जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF ASI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है हमारा मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, आपका है 25 नंबर सेट। और हमने क्या है 24 अगस्त हम लोग इस चैनल को मतलब बनाए थे, और 25 अगस्त से हमारा क्या हुआ था, जर्नी शुरू हुआ था। तो हमारा जर्नी में क्या हुआ, करते करते हमने 25 सेट हमने आज का दिन लेके 25 सेट हम लोग मतलब कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने क्या है मतलब मैंने नहीं, मेरा चैनल का जो जो मतलब जो हेड है, जो CEO मैडम है, उन्होंने ये मतलब एक चैनल के पास जो कैंडिडेट के पास प्रपोज रखा था कि हमारा 25 नंबर प्रैक्टिस सेट सभी के लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमने फर्स्ट में 2-3 प्रैक्टिस सेट फ्री दिए थे, और लास्ट ये जो हमारा मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 25 नंबर भी फ्री देने के लिए जो मैडम का रिक्वेस्ट था, उस रिक्वेस्ट का ऊपर ध्यान रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट सभी के लिए फ्री दिया जा रहा है। क्योंकि आप देख ही पा रहा है कि फ्री फॉर ऑल कैंडिडेट, अर्थात इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा इस प्रैक्टिस सेट में, जो पेड मेंबर और फ्री मेंबर के लिए। तो इसमें क्वेश्चन हमारा है 30 और हमारा टाइम दिया गया है 20 मिनट। तो आप लोगों का जितना भी मतलब जैसे ग्रुप है हमारा, जैसे एक फ्री का टेलीग्राम ग्रुप है और एक है आपका जो पेड का टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों ग्रुप में हम क्या किए थे, इस वीडियो को हमने मतलब वीडियो नहीं, इसका PDF को हम डाल दिए थे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, अर्थात खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद कुछ देर बाद जैसे वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल में है। तो ऐसा ही प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ फुल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो देखिए ये है हमारा नंबर। इस नंबर में आपको क्या करना है, 250 रुपया फ़ोनपे करना है। और फ़ोनपे का आपका सिस्टम नहीं होने से आप हमारा इस नंबर में पूछ के या व्हाट्सएप में मैसेज करके अदर प्रोसेस पेमेंट का भी जान सकते हैं। दूसरा बात हो गया, इसमें जैसे आप 250 रुपया फ़ोनपे कर देंगे या अदर प्रोसेस से पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपका काम है आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना, इसी नंबर में मैसेज करना कि मैंने जैसे सार या मैं ऑलरेडी पे कर दिया हूँ, मेरे को जोड़ दिया जाए मेरा ग्रुप में। तो इसमें क्या है, परचेज ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास देखिए, फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट का क्वेश्चन है बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन, अर्थात बांग्लादेश बनाया गया था। बांग्लादेश कब बनाया गया था, सबसे पहले देखिए, हमारा जब भारत स्वाधीन होने से पहले हमारा क्या था, बांग्लादेश हमारा साथ में था। 1905 में बंग भंग हुआ था, मगर उस बंग भंग में जो लॉर्ड कार्जन जो बंग भंग का जो घोषित किया था, उसमें बांग्ला विभाजन को क्या है रद्द कर दिया गया था 1911 में। मगर बाद में क्या हुआ, जब भारत स्वाधीन हुआ 1947 में, जब भारत स्वाधीन हुआ था उस टाइम क्या हुआ था, बांग्लादेश को लेके पूर्वी पाकिस्तान और साथ में क्या है जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, जो लाहौर वाला जो कश्मीर का ऊपर वाला क्षेत्र को लेके क्या है पाकिस्तान बनता है। मगर बांग्लादेश क्या था, बांग्लादेश था इस जगह में, और आपने भारत का मैप देखेंगे तो बहुत दूर में था उन लोगों का पाकिस्तान आने के लिए उनको घूम घूम के आना पड़ता था, मतलब बांग्लादेश में आने के लिए पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान वाला मुसलमान क्या सोचने लगा, जो बांग्लादेश में जो रहने वाला मुसलमान है कि इनका सेम जैसा नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान वाला क्या किया, बांग्लादेश का ऊपर मतलब निर्मम अत्याचार करने लगा। और इसी अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए बांग्लादेश ने क्या एक मुक्ति वाहिनी नामक फोर्स का गठन किया, और उन्होंने क्या किया 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से छुड़ा के अपने आप को एक इंडिपेंडेंस जो कंट्री बोल के घोषित कर लिया। तो कब किया था, ऑप्शन ए 1971 को क्या हुआ था, बांग्लादेश स्वाधीन हुआ था, अर्थात बांग्लादेश का जो क्रिएट हुआ था। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, अर्थात भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा जो है वो है आपका गुजरात की है, और सबसे तटीय रेखा कौन सा है, आपका गोवा है। अर्थात देखिएगा ऐसा हमारा जो भारत को क्या बोलता है, प्रायद्वीपीय भारत, अर्थात इसका एक तरफ स्थल है और तीनों तरफ आपका जल अर्थात पानी है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। तो भारत में जो गुजरात इस जगह में है, गुजरात का तट क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। दूसरा बात क्या हो गया, गोवा का जो तट होता है
वो सबसे छोटा होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी राजस्थान क्या होता है, राजस्थान हमारा जितना भी स्टेट है उसमें से सबसे बड़ा जो स्टेट होता है वो राजस्थान होता है। और त्रिपुरा क्या होता है, त्रिपुरा का सीमा को देखेंगे तो इन्होंने क्या तीनों तरफ से बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश को बॉर्डर को सजा करता है। तो आपका 2 क्वेश्चन जो अभी तक कराया इसमें आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व मतलब कितना क्वेश्चन आपको पता चल गया, आपने इसको नोट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरा आप लोगों को यही रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिए उन्हें तो अच्छा है, बाकी हम जितना भी बोल रहे हैं इसको पेन पेपर लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक क्लास में हम आपको नोट कराने लग जाएंगे, अर्थात आप लिख के नोट कराने लग जाएंगे, हम लिख के दे देंगे तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं आपको क्या बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोग क्या है नौकरीशुदा आदमी हैं। तो चलिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व ऑन, अर्थात भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। देखिए आप लोग क्या है फोर्स का मेंबर है अर्थात सेना का मेंबर है, इसीलिए ये सब चीज़ तो आपको पक्का पता होना चाहिए। जैसे आपका सीआईएसएफ का बर्थडे होता है अर्थात जो ऑब्जर्वेशन जो सीआईएसएफ डे मनाया जाता है 10 मार्च को मनाया जाता है, वैसे ही क्या है आपका आर्मी का जो डे मनाया जाता है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। अभी 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये चीज़ को देखिएगा, जो आपका मतदाता दिवस होता है ना, जो चुनाव जो जिस दिन देते हैं चुनाव का जो डेट को मनाया जाता है। तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया 3 नंबर। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ बांग्लादेश, अर्थात बांग्लादेश का करेंसी का नाम क्या है, अर्थात बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम है टाका। डॉलर किसका है, ये है आपका अमेरिका, ठीक है। अब उसके बाद चलिए उसके बाद देखिए एटीएम इज ऑब्जर्वेशन फॉर, अर्थात एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो आपका ऑप्शन ए है ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। देखिए इसमें हिंदी वालों के लिए हिंदी भी दिया हुआ है। मेरे को पता है कि आपका जो एग्जाम का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें हिंदी में नहीं रहेगा, मगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ऑफलाइन क्वेश्चन होता है उसमें हिंदी नहीं देता है, मगर ऑनलाइन जब कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहता है। इसलिए हम ऑनलाइन क्वेश्चन को मतलब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा आपको कर दिए। तो देखिए ऑपुलेंट का अर्थ होता है जैसे बहुत धनी व्यक्ति या जो रिच होता है। तो आपका देखिए रिच कौन है, आपका ऑप्शन बी। बाकी इसका एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, पोर हो जाएगा। ट्रैवलर मतलब आप जानते हैं जो भ्रमंतुक होता है, घूमने वाला, जो इटिनरेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर का भी क्या है, 7 नंबर की आपका सेम मीनिंग, अर्थात आपको सिनोनिम पूछ रहा है। तो क्या है डेमी। आपके डेमी वर्ड आप लोग फोर्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्या है मैंने एक बार एक न्यूज में पढ़ा था कि एक किसका शायद सीआईएसएफ का होगा कि किसी एयरपोर्ट में डेमी पकड़ा गया था, जिसमें जो बल सदस्य था उस बल सदस्य को उसमें पुरस्कार दिया गया था। तो ये डेमी वर्ड क्या है आपका फोर्स से भी संबंधित है, और क्या है इसका आपको जो आपका लगभग जो सेम मीनिंग वाला आपको बताना है। तो डेमी का अर्थ होता है जैसे डुप्लीकेट, फॉल्स। तो देखिए ऑप्शन है आपका क्या हो गया, जो फेक होता है आपका हो गया डेमी का जो सेम सही मीनिंग। डेमी का जो आपका ऑपोजिट वर्ड ओरिजिनल और जेन्युइन, तो डेमी का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए अभी 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन भी आपको सेम मीनिंग का पूछे। तो देखिए अभी तक हमने 5 क्वेश्चन जीके का कर लिया, जो जनरल नॉलेज का। अभी इसमें क्या 3 क्वेश्चन हमने अभी तक चल रहा है मेरा सेम मीनिंग वाला, अर्थात सिनोनिम का। तो आप देख सकते हैं हमने जीके ऑलरेडी कवर कर लिया, अभी इंग्लिश का शुरू हुआ है। बहुत सारा कैंडिडेट मेरे को बोलता है कि सर मेरा इंग्लिश वीक है, मेरे को इंग्लिश का क्वेश्चन ज़्यादा दीजिए। मेरा इस जो प्रैक्टिस सेट होता है, इस प्रैक्टिस सेट में 100 में से मेरा 70% रहता है इंग्लिश का क्वेश्चन, बाकी 30% रहता है मेरा मैथ, रीजनिंग और जीके का क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए ये जो जिसका इंग्लिश वीक है उनके लिए ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी 8 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए ये सिनोनिम का क्वेश्चन है, क्या है, रिलीज। रिलीज मतलब किसी चीज़ को मुक्ति कर देना, अर्थात फ्री कर देना। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी डिपेंडेंट होता है किसी का ऊपर आश्रित होना। इंड मतलब आप जानते हैं, इंड मतलब हो गया जो खत्म या शेष, अंतिम। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोले है, ऑपोजिट।
अर्थात हम लोग ऑलरेडी जीके का किया जीके का 5 क्वेश्चन और आपका सिनोनिम का क्या किया 3 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन हमारा हो गया। अभी हम ऑपोजिट क्वेश्चन में आ गया, अर्थात इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, क्या है देखिए फेक। फेक अर्थात होता है जो डुप्लीकेट, जो ओरिजिनल ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा, जो अपोजिट हो जाएगा ओरिजिनल। बाकी इमिटेशन क्या होता है, जो नकली या जो फेक होता है, ये अर्थात ये फेक का सिनोनिम आपका है। बाकी डेमी भी फेक का सिनोनिम है। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों को मेरा जो हमारा कोर्स चल रहा है, कोर्स के बारे में कुछ बताना है। हमने पहले आपको बता दिया था। देखिए ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है CISF ASI LDC एग्जाम सक्सेस। और इसमें हमारा जो टेलीग्राम जो कोर्स रनिंग हो रहा है उसका नाम क्या है, लास्ट मिनट सजेशन। किसके लिए हो रहा है, CISF ASI LDC के लिए, जिसका प्राइस है 250 रुपया। वन टाइम पे करके आपने जुड़ सकते हैं। इसके लिए हम आप हमारा इस नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं कि कैसे जुड़ना है, या नहीं तो आपने क्या है फ़ोन पे करके भी हमारा पैसा जो है इसमें अकाउंट में पैसा फिर सेंड कर देने से आपको क्या है जोड़ दिया जाएगा। आप क्या करिएगा, फ़ोन पे करने के बाद इसी नंबर में व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ऑपोजिट संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब किसी को आकर्षित करना, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा रिपेल, मतलब किसी को पीछे हटाना। ठीक है, रिपेल का अर्थ होता है पीछे हटाना। बाकी इंटेंशन तो आप जानते हैं, जैसे जानबूझ के कोई काम करना, गलत काम करना। फेसिनेट क्या होता है, अट्रैक्टेड का सिनोनिम होता है। ठीक है, अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड का क्वेश्चन आपका क्या बोला है, कॉम्प्लेंट। कॉम्प्लेंट का अर्थ होता है जैसे किसी का बारे में शिकायत करना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा जो ऑप्शन ए है, चीयर, जो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कॉम्प्लेन का जो अगेंस्ट हो गया, एनिमी, मतलब ये एक तरफ से ऑपोजिट, ये समझ एक तरफ से आपका सिनोनिम का जैसा है, मतलब लगभग सेम मीनिंग वाला है। अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अर्थात आपको पता लग गया फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोले हैं। टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कॉम्प्लीटेड, अर्थात वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए रिक्त स्थान को भरने के लिए दिए गए शब्द में से सबसे प्रभावी शब्दों को चुनिए। तो देखिए क्या क्या चीज़ बोल रहा है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसमें आपको बोल रहे हैं कि द हायर यू क्लेम, मतलब जैसे आपने जब ऊपर में चढ़ते हैं, द मोर डिफिकल्ट इज टू ब्रीथ। अर्थात ऊपर में चढ़ने से क्या होता है, जैसे पहाड़ी या कोई पर्वत में चढ़ते हैं, ऊपर में चढ़ जाने से आपको सांस लेने में तकलीफ होता है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको क्लेम से आपको पता चल गया कि इसमें आपका आ रहा है आपका प्रेजेंट टेंस। तो इसमें आप देखिए बिकेम तो आपका प्रेजेंट टेंस है नहीं, ये आपका प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये हैज, ये तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है नहीं। तो आपका देखिए ये जो बिकेम्स जो एस लगा हुआ है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अर्थात हमने एक तरफ से बोल सकते हैं कि देखिए जैसे जो कोमा के पहले क्या है, कोमा के पहले जैसे टेंस का जो यूज किया गया है उसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस को यूज किया है। तो उसके बाद क्या करना है, तो पीछे भी जो हम लोग जो कोमा के बाद जो हम टेंस का यूज करेंगे उसमें भी प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। जो बिकेम्स टू, जो आपका ब्रीथ जो लेना आपका डिफिकल्ट है। अभी देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ये भी सेम आपका फिल इन द ब्लैंक संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, नेहा हैज बीन क्राइंग डैश ए मॉर्निंग। तो नेहा क्या है, देखिए नेहा हैज बीन क्राइंग डैश ए मॉर्निंग। इसमें देखिए बोल रहा है नेहा रो रहे हैं, कब से रो रहा है कि हैज बीन लगा हुआ है। तो आपको एक चीज़ पता लगेगा, नेहा कंटिन्यू उसका रोने का जो काम उसका चल रहा है। तो इसमें क्या देखिए, जहाँ सेंटेंस में जो आपका देखिए, जहाँ सेंटेंस में ना प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब इसमें क्या देखिए, इसमें आपको जो इस टेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको किए हैं। तो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए देखिए इसमें हैज बीन लग गया, क्राइंग लग गया। आपको इसमें दो वर्ड होना चाहिए, एक फॉर या सीन। तो देखिए आपको तो पता लग गया कि इसमें फॉर नहीं है तो सीन आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो उसके साथ समय को दर्शाता है। समय को दर्शाने के लिए दो चीज़ पता होना चाहिए, एक हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। जो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में क्या होता है, सीन्स होता है।
और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में क्या होता है आपका, क्या होता है आपका फॉर होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे मॉर्निंग, आपको एक पॉइंट कर दिया मॉर्निंग, और आपका पीरियड मतलब आपको जैसे डेट दे देगा जी, इस डेट से इस डेट व इस साल से इस साल, तो उसमें फॉर होता है। तो आपको पता लग गया कि इसमें आपका ऑप्शन सी सीन होगा। हमने शायद आपको इसको बढ़िया से समझा पाए होंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, PQR से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया था कि इंग्लिश का क्वेश्चन आपका क्या है, कंटिन्यू आपका इंग्लिश का क्वेश्चन चल रहा है। तो इंग्लिश का ऊपर हमारा चैनल, इंग्लिश और मैथ, इस दोनों का ऊपर हमने ज़्यादा जोर दिए है। तो देखिए, PQRS वाला क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप चला जाइए ऑप्शन में। आपको ऑप्शन में एक चीज़ पता लग गया कि अब P और Q दोनों जितना भी ऑप्शन है P और Q है। तो आपको जैसे PQ का बारे में, PQRS या आपको पैराजामल या सेंटेंस अरेंजमेंट आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको चला जाना है आपको ऑप्शन में। ऑप्शन से पता लग गया कि C हमारा फास्ट में हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा बात है हमारा, देखिए R हमारा फास्ट में हो नहीं सकता। होना है तो ये दोनों में से किसी एक को होना है। तो हम लोग इस दोनों सेंटेंस में हम लोग को ढूंढना है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले आता है। तो देखिए, इफ तो आपका क्या है, इफ आपका सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। इसमें उई है, मगर उई क्या होता है, उई कभी भी यूज होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, मगर वो कभी भी यूज होता है। पहले हमको ढूंढना है नाउन कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता लग गया आई। आई क्या है, ये जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है आई, तो फर्स्ट पर्सन हो गया। तो इसका मतलब हमको एक चीज़ तो पता लग गया कि हमारा क्यू होगा। तो हमारा देखिए, तो एक चीज़ पता लग गया कि हमारा आर तो कट गया, तो ये दोनों में से किसी एक को होना चाहिए। तो चलिए इसी में मिलाते हैं। क्यू तो हमको पता लग गया कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है, तो इस दोनों को हम काट दिए। देखिए क्या बोल रहे हैं क्यू में, बोला है वन डार्क डे इन आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन हॉर्सबैक थ्रू ए डियरली स्ट्रीट ऑफ कंट्री साइड, मतलब वो ग्राम साइड में वो ट्रैवलिंग कर रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एस होगा या आर होगा। तो आपको पता है कि पी तो होगा नहीं आपका, एस या आर होना चाहिए। तो एस में क्या है, एट नाइटफॉल। एट नाइटफॉल आपको एक नहीं लग रहा है कि ऑन, देखिए ऑन के साथ कभी भी दैट नहीं होता है, दिस नहीं होता है। ऑन दिस हो सकता है, ऐसा नहीं। ट्रैवलिंग ऑन दिस वाज हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं हो सकता है। मतलब ये होने के लिए तो आराम से हो सकता है, क्योंकि हमारा हो सकता है, मगर इसमें नहीं बैठ रहा है, सही नहीं बैठ रहा है। तो देखिए एट नाइटफॉल आपको पता लग गया। देखिए इसमें कंट्री साइड एट नाइटफॉल, अर्थात वो बोल रहा है कि कब घूम रहा था गांव एरिया में, एट द नाइटफॉल, जब नाइट में जब फॉल हो रहा था, नाइटफॉल। तो आपको एक चीज़ पता लग गया कि हमारे साथ जो क्यू के साथ एस जुड़ रहा है, तो क्यू के साथ एस जुड़ रहा है, इसका मतलब हमारा डी कट जाएगा, तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आप पूरा को जोड़ते जाइए, देखिए आपको आराम से जुड़ जाएगा। तो ये है आपका करने का प्रोसेस, जो PQRS को करने का प्रोसेस। ये जो प्रोसेस था आपको जैसे बिल्कुल पता नहीं है, इसमें से आप आराम से कर सकते हैं। तो ये था आपका PQRS का, आपका ऑप्शन को पता लग गया, सी आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, आपको तो कोर्स के बारे में हम बता दिए पहले ही। तो चलिए अभी 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका इडियम संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि जो कीप द वूल फ्रॉम द डोर, कीप द वूल फ्रॉम द डोर का अर्थ होता है जैसे किसी गरीबी को जैसे क्या है, दूर रखना। तो अवॉइड स्टारवेशन आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका इडियम संबंधित बोला है, बाय फीट एंड स्टार्ट। बाय फीट एंड स्टार्ट का मतलब होता है जो रेगुलरली नहीं होता है, इनरेगुलर। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर भी आपका इडियम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है द अल्फा एंड द ओमेगा। तो अल्फा एंड द ओमेगा का अर्थ होता है द बिगिनिंग एंड द एंडिंग, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन मैथ संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए मैथ वाला क्वेश्चन को हम बढ़िया से करते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी हमने ये इंग्लिश का क्वेश्चन हम कर लिए हैं और पीछे भी इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द ABC इज 90 ईयर्स। 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज वेर 1:2:3, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ C। अर्थात ABC का वर्तमान एज का जो जोग है, वर्तमान देखिए वर्तमान का कितना है, 90 है। और क्या बोल रहा है, वर्तमान में उसका वर्तमान एज का 90 है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना होगा। तो देखिए 6 वर्ष पहले क्या कितना आदमी है, ABC 3 आदमी है। 3 का सभी का
छः छः करके आप करेंगे तो कितना कितना साल पहले का बात हो जाएगा, 18 साल पहले। तो उन 90 से हम क्या करेंगे, 18 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 72। तो हमको एक चीज़ पता लग गया, जो प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट में 90 है, मगर 6 साल पहले तीनों का आयु का जो कितना था, 72 था। तो एक चीज़ आपको पता लग गया, तीनों का एज का जो 6 साल पहले 72 था, और आपको 6 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, इसलिए हमने 6 साल पहले का 72 को निकाल दिया। तो देखिए अभी कितना है, ए बी सी तीनों का कितना है, 1 2 3, तो तीनों का टोटल कितना हो गया, आपका हो गया 6, मगर टोटल एज 6 नहीं बोल रहा है, 72 बोल रहा है। कितना गुना ज़्यादा है, 6 से 12 गुना ज़्यादा है, 6 12 72 होता है। तो आपको पता लग गया कि 6 साल पहले जो आपको 12 12 करके सभी के साथ हम गुना कर देंगे तो 6 साल पहले का एज निकल जाएगा। हमको चाहिए जो ऑप्शन सी का, तो 3 के साथ 12 को ऐड कर देने से हमारा होता है 36, मगर ये 36 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आपको वर्तमान, देखिए वर्तमान एज पूछे है, तो 36 के साथ हम कितना जोड़ेंगे, 36 के साथ हम 6 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 36 के साथ 6 जोड़ देने से हमारा आंसर हो जाएगा 42, जो आपका ऑप्शन ए में है। मैंने शायद आपको इस मैथ को बढ़िया से समझा पाए होंगे। चलिए अभी 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि किसी कारखाने में काम करने वाले लड़कों की संख्या 70% है तो लड़कियों की संख्या कितना है, 504 है, तो कारखाना में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए आप समझ लीजिए, किसी कारखाना में काम करने वाला टोटल संख्या आपका हो गया आपका 100, उसमें से आपका लड़का कितना है, लड़का है 70%, तो बचा हुआ 30% आपका लड़की है, मगर लड़की कितना बोल रहा है, 30% नहीं 504 बता रहा है। तो हमने मैथ को कैसे करेंगे, जो 30% होता है वो कितने का बराबर है, 504 का बराबर है, ठीक है। तो 1% कितने का बराबर है, 504/30 हो गया, और कितना कितना आपको निकालना है, आपको 70% निकालना है, तो 70 को इधर गुना कर दीजिए, शून्य से शून्य कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 3, इसमें होगा 3 6 18, और आपका 3 8 24, तो आपको कितना हो गया, देखिए 168 गुना 7, तो 16, देखिए 168 गुना 7 करिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 8 56 6 हो गया, हाथ में 5 हो गया, 6 7 42, 42 और 5 हो गया 7 47, और आपका 7 1 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो आपको पता लग गया कि ऑप्शन है 1176 आपका आंसर हो गया। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 23 है, तो आप पहले 10 संख्याओं का औसत 23 है, तो संख्या पहले निकाल लीजिए, कितना है 230 आपका संख्या हो गया। बाकी क्या बोल रहा है कि पहले 5 संख्या का औसत 20 है, तो पहले 5 संख्या का औसत 20 है, तो संख्या कितना है हमारा हो गया 100। आपको क्या पूछे कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत पूछे, तो हमको ये पता लग गया कि अंतिम 5 संख्याओं का जो आपका टोटल है 30, तो इसमें 5 से हम काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 26। तो हमको एक चीज़ पता लग गया कि देखिए जो आपका क्या है 26 आपका क्या हो गया, अंतिम 5 जो संख्याओं का औसत होगा, जो ऑप्शन बी में है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए, अभी ये है आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको 8000 जो दिया हुआ है, 8000 का 60% का 50% क्या है, तो 50% क्या है। तो आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले 8000 को लिखिए, उसके साथ क्या करिए, पहले 60 का गुना कर दीजिए, 60/100, उसके बाद 50/100 करिए। पहले क्या करिए, 100 से इसके 2 शून्य से 2 शून्य को काट दीजिए, इस 2 शून्य से इस 2 शून्य को काट दीजिए। अभी क्या करना है, 8 5 30 हो गया, तो 80 को 30 से गुना कर दीजिए, जो आपका आएगा वही आपका आंसर। तो 0 0 हो गया, 3 8 24, जो ऑप्शन ए में 2400 है वही आपका आंसर है। तो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। देखिए अभी 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है आपका मतलब रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, तो ये समझ लिए कि ये प्रदीप है और ये एक तस्वीर है, ठीक है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वो मेरी क्या है, वो मेरी बेटी के पत्नी, वो मेरी बेटी। तो देखिए ये यहाँ पे प्रदीप को खड़ा करिए, प्रदीप का बेटी, ये क्या है, वो मेरी बेटी के पत्नी। तो बेटी के पत्नी क्या हो गया, इसका वाइफ हो गया। तो प्रदीप का क्या मैं गलत बोला हूँ। देखिए ये आपका प्रदीप है और ये एक तस्वीर है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको खड़ा करना है, प्रदीप को खड़ा करना है इधर, ठीक है। अभी क्या करना, देखिए बोल रहा है कि वो मेरे बेटे की पत्नी, तो प्रदीप का हो गया बेटा,
ये प्रदीप का बेटा हो गया, बेटे का पत्नी, तो बेटे का पत्नी हो गया, जो प्रदीप का क्या हो गया, बहू, ठीक है। बेटे का पत्नी के बेटी, तो इसका क्या हो गया, प्रदीप का क्या हो गया, बेटी, मतलब प्रदीप हो गया ग्रैंडफादर, और ये हो गया आपका जो आपका बेटी, मतलब क्या हो गया, डॉटर, जो आपका जो प्रदीप का बेटे का बेटी, बेटी का क्या है, ये है क्या है, माँ है। अर्थात प्रदीप इसको इशारा कर रहा है, तो क्या है, प्रदीप का उस महिला से क्या संबंध है, तो प्रदीप का इस चीज़ पता लग गया, महिला से क्या संबंध होगा कि डॉटर इन लॉ, अर्थात बहू का रिलेशन होगा, क्योंकि प्रदीप का ये बेटा है, उसका बहू और उसका बेटी, तो बहू का बेटी क्या हो जाएगा, प्रदीप का बेटा का बेटी, तो प्रदीप के इस लड़की से संबंध हो जाएगा जो डॉटर इन लो। तो इसी तरीका से बढ़िया से अपने के साथ रिलेशन को अपने के साथ मिला के करिएगा, तो करने में दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने 3 या 4 होगा शायद मेरे ख्याल से, इसलिए लेके आया है कि इसमें आपको बेसिक को भी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित जो प्रत्येक में से 5 शब्द दिए गया है, उनमें से आपको वर्णानुक्रम में जो शब्दों के रूप में दिया गया है, उसमें से मध्यम शब्दों को चुनना है। मैं इसमें एक ही क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन को आपको खुद से करके ऑप्शन में आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले आपको बोल रहा है कि स्पाइन, पाइनल, स्पाइनर, स्पिनेट और स्पेंडल। देखिए सबसे पहले आपको पता लग गया, सबसे पहले पी है, उसके बाद क्या है, देखिए सभी में आई है, सभी में आई है, तो उसके बाद देखिए आई के बाद क्या है, एन है, तो आपको पता लग गया कि सभी में पी एस है, पी है, आई है, एन है, तो उसके बाद वाला जो वर्ड वो सबसे उसमें से आपको चुनेगा। तो बी ऑप्शन में ए है, तो आपका ये 1 नंबर का हो गया। उसके बाद देखिए ए के बाद क्या होता है, ए के बाद डी होता है, तो ये ई जो आपका 2 नंबर हो गया। बाकी अभी आपको 3 नंबर चुन लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मध्यम वाला क्वेश्चन 3 नंबर ही होगा। अभी देखिए डी हो गया, डी के बाद ई होता है, मगर ई में देखिए यहाँ पे आर है, इसमें कुछ नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन ए आपका 3 नंबर होगा, यही आपका आंसर है। तो इसी तरह से आपको करना है हर एक क्वेश्चन को। तो मैंने देखिए इसमें आपका 23 नंबर क्वेश्चन, तो मैं 24 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, खुद से करिएगा और ऑप्शन में कमेंट में आंसर दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, खुद से करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 वर्ड संबंधित क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। बोल रहा है वन हुज वाइफ इज डेड, अर्थात जिसका पत्नी मर जाता है तो उसको क्या बोलता है, विडोवर, जो आपका ऑप्शन बी जिसको बोलता है विदुर, और ऑप्शन ए में विडो होता है जिसका हस्बैंड मर जाता है। तो चलिए उसके बाद देखिए इसमें फिर से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बोल रहे नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, जो खाने का योग्य नहीं है उसको बोलता है इन एडिबल, ऑप्शन बी आपका आंसर है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि द कस्टमर हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो इसको क्या बोलता है, पॉलीएंड्री, ऑप्शन ए आपका आंसर है। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको गलत शब्द को चुनना है, जो रॉन्ग स्पेल है उसको चुनना है। तो देखिए इसमें से रेलिवेंट जो वर्ड सही है, कनेक्शन भी सही है, कमांडर भी सही है, मगर डिक्शनरी में जो लास्ट में ओ है ना, वो ओ नहीं होगा, DIC डिक्शनरी, NARY, जो ए होना चाहिए, तो इसमें ओ है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एडुकेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए डेसिमेशन और कलेक्शन, और देखिए एक चीज़ पता लग गया, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, क्योंकि कलेक्शन COLLACTION, कलेक्शन में क्या होता है, COLLECITN, तो ए का जाएगा में ई होगा, तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो 30 क्वेश्चन आपका मैं करा दिया, कैसे लगा आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छा लगने से, चैनल को अच्छा लगने से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आपको कंटिन्यूली डेडिकेटेडली हमारे साथ प्रिपरेशन करना है तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में कांटेक्ट करके आप कॉल करके हमारा कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। अभी देखिए हमने इतना समझाया, तो हमने क्या किया, 29 मिनट में वीडियो को कंप्लीट कर दिया। आपसे मैं बहुत बात किया, इसीलिए 29 मिनट लगा, नहीं तो हमारा इस वीडियो 25-20 मिनट में हमारा कंप्लीट हो गया होता। चलिए।